हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन फर्स्ट, जो कि है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों का हल। द्विघात समीकरणों का हल आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। लगभग ज़्यादातर एल्जेब्रिक क्वेश्चंस में ये काम आता ही है। फिर भी इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमें दी गई है x² - 3x - 10 = 0 और आपको बोला गया है कि गुणनखंड विधि द्वारा इस द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि क्या है? इस द्विघात बहुपद में जो मध्य पद है इसको विभक्त करके, यानी इस पद को दो भागों में विभक्त करके हम इस समीकरण का हल ज्ञात करेंगे या इस समीकरण के दो मूल प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए द्विघात समीकरण किस रूप की होती है। ax² + bx + c = 0। कोई भी द्विघात समीकरण इस रूप की होती है ax² + bx + c = 0। अगर इस समीकरण की हम इस समीकरण से तुलना करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी, जो x² का गुणांक है वही हमारा a होना चाहिए। इस समीकरण में x² का गुणांक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब 1 है, तो a का मान हो गया 1। x का जो गुणांक होगा उसको हम क्या कह रहे हैं, b। यहाँ पर x का गुणांक कितना है, -3, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई, -3। और जो अचर पद है वो है c और यहाँ है -10, यानी c की वैल्यू आ गई -10। अब हमें ऐसी दो संख्याएं चूज़ करनी हैं जिनका योग तो आपके पास आए -3, यानी जो आपका b है उसके बराबर तो योग आना चाहिए, और गुणा जो है, हम जो दो संख्याएं चूज़ करने वाले हैं उनका गुणा a और c के गुणा के बराबर आना चाहिए। a × c इसके बराबर आना चाहिए। a की वैल्यू आपके पास 1, c की वैल्यू -10, तो ये गुणा आपका उन दो संख्याओं का आना चाहिए -10। अब आप देखिए ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा पहले माइनस पे ध्यान मत दीजिए, आप ये देख लीजिए कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं जिनका गुणा 10 आ रहा है, योग 3 आ रहा है। ऐसी दो संख्याएं आपको मिल रही है 5 और 2। 5 को 2 से इंटू कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। माइनस करते हैं तो 3 भी आ जाता है। ठीक है, तो हमें ऐसी दो संख्याएं मिल गई है 5 और 2। अब हम इसे समीकरण में जहाँ मध्य पद है, यानी जो 3 है उसको हम 5 और 2 के रूप में हमने विभक्त कर लिया। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको। ये x² माइनस जो 3 है उसके लिए हमने दो संख्याएं चूज़ करी है 5 और 2। अब उसको 3 कैसे आएगा, उससे 5 में से 2 घटाएंगे तभी तो 3 आएगा, तो यानी 3 की जगह हमने लिख दिया 5 - 2। बाकी इक्वेशन यू की यूँ x और फिर -10 = 0। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। x² माइनस 5 को x से इंटू करेंगे 5x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 को x से इंटू किया 2x, -10 = 0। ओके, अभी आप कॉमन लेंगे, दो पदों में से आप कॉमन लेंगे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेते ही यहाँ बचा x माइनस यहाँ से बचा 5। यहाँ 2 और 10 में से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -5 = 0। x - 5 एक ऐसा पद है जो दोनों में फिर से कॉमन है, तो ये फिर कॉमन आ जाएगा x - 5 और x + 2। x - 5 कॉमन आ गया तो यहाँ से x बचा, यहाँ से +2 बचा = 0। तो ये द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण के दो गुणनखंड हमने प्राप्त कर लिए। अब दोनों को अगर हम अलग अलग शून्य के बराबर रखते हैं तो हमें दो हल इस समीकरण के प्राप्त हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, x - 5 = 0 कीजिए, तो यहाँ से आ गया x = 5। फिर आप कीजिए x + 2 = 0, देन x = -2, यानी 5 और -2 इस द्विघात समीकरण के दो हल हैं। और ये है हमारी सेकंड इक्वेशन 2x² + x - 6 =
0। सेम वही चीज़ है, गुणनखंड विधि द्वारा ही इस समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो हम लिख लेते हैं हमारी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण का सूत्र है। अब इससे तुलना करने पर, इन दोनों की हम तुलना करेंगे तो हमें a b c की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -6। ठीक है, अब हमें ऐसी दो संख्याएं चूज़ करनी है जिनका योग तो किसके बराबर आना चाहिए, b के बराबर यानी 1। योग आना चाहिए 1 और गुणा a और c के गुणा के बराबर आना चाहिए यानी a इंटू सी। a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है -6 यानी -12। तो दो ऐसी संख्याएं ढूंढिए जिनका योग 1 और गुणा -12 हो। माइनस को भूल जाइए आप। तो ये देखिए कौन कौन सी दो संख्याओं का गुणा 12 आता है और साथ में जिनका योग या माइनस करने पर 1 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है 4 और 3। 4 और 3 को इंटू करेंगे तो 12 आ जाएगा और 4 और 3 को माइनस करने पे आप 1 भी ला सकते हो। तो यानी जो मध्य पद यहाँ पर है प्लस x, इसको हमने दो भागों में विभक्त कर दिया 4 और 3 के रूप में। अब देखिए हम समीकरण कैसे लिखते हैं, 2x², ये u का u, सिर्फ मध्य पद को चेंज करना है। x के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है, अपन 1 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 को मैं क्या लिख रही हूँ, 1 के लिए हमारे पास दो संख्याएं 4 और 3, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 3 लिख सकते हैं। इसके बाद है x, फिर है -6 इक्वल टू 0। अब x को ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 2x² प्लस 4 इंटू एक्स 4x माइनस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। वही दो दो पदों में से आप कॉमन लीजिए। इनमें से 2 और 4 में से क्या कॉमन आया, 2। x² और x में से क्या कॉमन है, x। तो ये आपके पास बना, यहाँ से बचा x प्लस और यहाँ से बचा 2। यहाँ दोनों जगह माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो आप एक काम करिए माइनस भी कॉमन ले लीजिए। और 3 और 6 में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3। तो यहाँ बचा आपके पास x, माइनस कॉमन लिया था तो ये बन गया प्लस, और 6 में से 3 कॉमन आ गया, मतलब बचा 2 इक्वल टू 0। x + 2 फिर से कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर ले लीजिए, x + 2 कॉमन आ गया तो यहाँ से बचा 2x और यहाँ से बचा -3 इक्वल टू 0। तो इस द्विघात समीकरण के ये दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए हैं। इनको हम अलग अलग शून्य के बराबर रखकर इस द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त कर सकते हैं। यानी x + 2 को आप 0 के बराबर रखिए पहले, देन x बराबर आ जाएगा -2, फिर 2x - 3 को 0 के इक्वल रखिए। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 2x = 3 एंड देन x = 3/2, यानी x बराबर 2 और -2 और x बराबर 3/2 इस द्विघात समीकरण के दो हल हैं। और ये है हमारी अगली द्विघात समीकरण, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। वही काम करना है, मानक द्विघात समीकरण से तुलना करनी है। अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि किस प्रकार तुलना करनी है। हर बार मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट a b c के मान लिखते हैं। a बराबर √2 यानी जो x² का गुणांक है, b = 7 और c = 5 √2। ठीक है, a b और c तीनों मान लिख लिया आपने। अब आपको मध्य पद का विभाजन करना है और उसके लिए आपको चाहिए दो संख्याएं जिनका योग तो किसके बराबर आवे, b के बराबर, यानी योग आना चाहिए 7 और गुणा आना चाहिए a और c के गुणा के बराबर। अब a क्या है आपके पास √2 और c कितना है 5 √2। अब इनका गुणा करेंगे, √2 × √2 क्या आ जाता है आपके पास 2 और 5 हमारे पास पहले से है, यानी आ गया 10। यानी आपको दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका योग आए 7 और जिनका गुणा आए 10। ऐसी दो संख्याएं आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, 5 और 2।
गुणा करने पे 10, जोड़ने पे 7। इन दो संख्याओं से हम मध्य पद को विभाजित करेंगे, यानी मध्य पद में जहाँ 7 है उसको 5 + 2 के रूप में लिखेंगे। तो लिखिए √2x² प्लस 7 की जगह हमने लिख दिया 5 + 2 इंटू x प्लस 5√2 = 0। x का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, √2x² प्लस 5x, x को 5 से इंटू किया 5x, x को 2 से इंटू करेंगे 2x प्लस 5√2 = 0। ओके, अब दो पदों में से आप कॉमन लीजिए। इसमें से आप क्या कॉमन लेंगे? √2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। x² और x में से x कॉमन है तो हम x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बचेगा √2, x² में से x कॉमन आ गया तो हमारे पास बचा x प्लस 5 प्लस यहाँ से 2x और 5√2 में क्या कॉमन लेंगे? 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ऐसा हम लिख सकते हैं 2 को। तो अब इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, तो √2 कॉमन आ गया हमारे पास। तो यहाँ एक √2 और बचा और साथ में बचा है x, तो ये √2x प्लस यहाँ से √2 कॉमन आ चुका है तो यहाँ कितना बचा? 5 = 0। अब √2x प्लस 5 दोनों पदों में फिर से कॉमन आ रहा है तो हम ले लेते हैं √2x प्लस 5 को कॉमन, और इसको कॉमन लेने के बाद यहाँ बचता है x और यहाँ बचता है √2 = 0। ये द्विघात समीकरण के दो गुणनखंड हैं। इनको अलग अलग आप 0 के बराबर रखिए। √2x प्लस 5 को पहले 0 के बराबर रखिए, तो यहाँ से √2x = -5 का पक्षांतरण हो गया, -5 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5/√2। ओके, फिर x प्लस √2 को 0 के बराबर रखिए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -√2। -5/√2 और -√2 इस द्विघात समीकरण के दो हल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - x प्लस 1/8 = 0। ये है हमारी द्विघात समीकरण। लेकिन यहाँ पे जो अचर पद है वो अंश बटा हर में दिया गया, तो हम क्या करें? पूरी समीकरण में हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, इनके बटे में हम 1 मान सकते हैं और हमने ले लिया 8 एलसीएम। एलसीएम लेने के साथ ही ये हो गया 8 का इससे गुना हुआ 16x², ये बन गया 8x और यहाँ पे बच गया 1 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 0 से गुणा क्या हो जाएगा? 0, और हमारी समीकरण बचेगी 16x² - 8x प्लस 1 = 0। अब ऐसी बन गई हमारी द्विघात समीकरण। यहाँ से a b c के मान हम लिख लेते हैं। a का मान है 16, b का मान है -8 और c का मान है 1। 16 -8 और 1। अब दो ऐसी संख्याएं ढूंढिए जिनका योग तो आए b के बराबर यानी -8, और जिनका गुणा आए a × c के इक्वल। a की वैल्यू 16, c की वैल्यू 1। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका योग -8 और गुणा 16 है। अब सोचिए ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं? ऐसी दो संख्याएं सबसे पहले हमारे दिमाग में आती हैं 4 और 4। माइनस का निशान एक बार भूल जाइए। 4 और 4 को गुणा करते हैं तो 16 आता है, और 4 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 8। ठीक है, और हमारा मिडिल टर्म जो है वो है 8, तो उस 8 को हमने दो भागों में विभक्त करना है, 4 और 4 में। तो वो समीकरण दोबारा लिखें, 16x² माइनस 8 को हमें 4 और 4 में बांटना है, तो हम 8 को लिख सकते हैं 4 + 4 लिख सकते हैं। फिर है x + 1 = 0। x को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, साथ में हम माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 16x² माइनस को 4 से किया 4 और फिर x, तो -4x
माइनस का प्लस से इंटू माइनस और 4 का एक्स से इंटू 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो पदों में से कॉमन लीजिए, इन दो में कॉमन लीजिए और इन दो में कॉमन लीजिए। 16 और 4 में से क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। 16 और 7 में क्या कॉमन आएगा? एक्स स्क्वायर और एक्स में से भी कॉमन आ रहा है एक्स। 16 में से 4 कॉमन लिया बचेगा 4, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आ गया बचा 1 एक्स, और 4x में से 4x कॉमन ले लिया बचा 1। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो आप एक काम करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। 4x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 1 तो हर एक संख्या में कॉमन होता है, तो 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 4x। माइनस हमने कॉमन लिया तो ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस, और यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 फिर से कॉमन आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं पहले 4x माइनस 1, तो यहाँ से फिर बचा 4x माइनस, यहाँ से बचा 1 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण के दो गुणनखंड हैं, इनको अलग अलग 0 के बराबर रखिए। 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन 4x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 1/4। दूसरा जो हल है वो भी सेम होगा, क्योंकि दोनों गुणनखंड सेम है। 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, यानी इसका जो दूसरा हल होगा वो भी होगा 1/4। The next one is सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। मानक द्विघात समीकरण से तुलना कीजिए और ए बी सी के मान लिखिए। ए इक्वल टू 100, बी इक्वल टू माइनस 20 एंड सी इक्वल टू 1। ओके, अब दो ऐसी संख्याएं आपको ढूंढनी है जिनका योग आपके पास है -20 यानी b के बराबर, और जिनका गुणा आए a इंटू सी। a की वैल्यू है 100, c की वैल्यू है 1, यानी इनका गुणा कितना आना चाहिए? 100। अब ऐसी दो संख्याएं माइंड में लाइए जिनका गुणा 100 और योग -20 हो। माइनस को भूल जाइए, आप समझ लीजिए 20 लेकर आना है। तो ऐसी दो संख्याएं हमारे दिमाग में आ रही हैं 10 और 10। गुणा करते हैं तो 100 भी आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर 20 भी आ रहा है। तो यानी जो मध्य पद है उसको हम इन दो भागों में विभाजित करना है। समीकरण लिखते हैं 100x स्क्वायर माइनस 20 को हम 10 और 10 के रूप में कैसे लिख सकते हैं? हम 20 को 10 प्लस 10 लिख सकते हैं, राइट, इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस और x दोनों को एक साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10 का x से इंटू 10x, माइनस का प्लस से इंटू माइनस, फिर 10 का x से इंटू 10x, और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। दो पदों में से आप कॉमन लेंगे। 100 और 10 में क्या कॉमन आ रहा है? 10। एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन है? x। 100 में से जब 10 कॉमन लिया तो आपके पास बचा 10, और यहाँ से बचा x। 10x हमने कंप्लीट कॉमन ले लिया था, यानी यहाँ पे बचा 1। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हम क्या कॉमन ले लेते हैं? माइनस। 10x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें क्या कॉमन आ गया? 1। तो यहाँ से ये बचाएगा 10x। माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस, और यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 फिर से कॉमन है। 10x माइनस 1, ये कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचा 10x, यहाँ से बचा -1। इसके भी, इस द्विघात समीकरण के भी दोनों गुणनखंड हमें समान मिले, यानी इसके जो दो हल हम ज्ञात करेंगे वो भी समान होंगे। हल किस प्रकार ज्ञात करेंगे? 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखने पर द्विघात समीकरण के हल प्राप्त होंगे। 10x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 1/10। तो दूसरा हल भी 1/10 ही होगा, क्योंकि दूसरा गुणनखंड भी समान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, और आने वाली अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए टाटा।